नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यानी आईपीएससी नामांकन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, जो कि क्लास 10 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक ना। और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आईपीएससी नाम लिखने के लिए। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। बच्चों की बहुत ज्यादा दिक्कत होता है आईपीएससी नेमिंग के लिए, ठीक ना। लेकिन आज मैं ये वादा करता हूं कि अगर आप इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकता इस आईपीएससी नेमिंग को करने में कभी दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और हमारे साथ एक एक चीजों को नोट करते चलते हैं तो कंफर्म है कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा आईपीएससी नेमिंग में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, आईपीएससी नामांकन, ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम जानेंगे आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। पहले हम जानेंगे कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, आई से क्या होता है, इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल। यू से क्या होता है, यूनियन। और देखिए ऑफ, पी से क्या होता है, प्योर। ए से यहां से एंड, अप्लाइड। और सी से केमिस्ट्री, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक ना। देखिए इसका हिंदी क्या होता है, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। चलिए, तो पहले तो देखिए आईपीएससी नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें ग्रुप की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। पहले हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, ग्रुप यानी समूह का। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको कितने ग्रुप पढ़ने हैं, ठीक ना। तो देखिए, जो आपका एनसीईआरटी अलाउ किया है उतने ही हमें ग्रुप्स को पढ़ने हैं। तो हाई स्कूल में आपके जो एनसीईआरटी ने अलाउ किया है वो 7 ग्रुपों के अलाउ किया, ठीक ना। उन 7 ग्रुप का नाम पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में एक एक चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये 7 नाम है कौन, ठीक ना। तो चलिए इन 7 दोस्तों के बारे में पहले लिखा जाए। तो यहां पे लिखते हैं समूह का नाम। क्या लिखेंगे पहले, समूह का नाम। इंग्लिश लिख लेंगे इसका, नेम ऑफ ग्रुप्स, नेम ऑफ ग्रुप्स यानी समूहों का नाम, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि पहला कौन सा है। तो पहला हम लोग लिखेंगे एल्केन। क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पे, एल्केन, एल्केन, ठीक है। चलिए, हम दोनों नाम यहां पे लिखते चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक ना। आपको जो अच्छा लगे लिखिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहां पे दूसरा क्या है, दूसरा आपका एल्कीन है। क्या है, एल्कीन, यहां पे एल्कीन। तीसरा है आपका एल्काइन, तीसरा है एल्काइन, ठीक है। चलिए चौथा है, अब बात करते हैं चौथा क्या होता है। तो हेलो एल्केन, क्या होता है, हेलो एल्केन, क्या है, हेलो एल्केन। तो यहां पे लिखेंगे हेलो एल्केन, ठीक ना। ये फोन वाला हेलो नहीं, ठीक ना, ये आप समूह का नाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेलो एल्केन। चलिए पांचवा क्या है यहाँ पे, तो पांचवा है आपका एल्कोहल। क्या है, पांचवा आपका एल्कोहल है, ठीक ना, एल्कोहल। और यहां पे लिखेंगे एल्कोहल इंग्लिश में, ठीक है। 6 नंबर क्या है आपका, तो 6 नंबर आपका एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड, ठीक ना, एल्डिहाइड, ठीक है। 7 नंबर जो है आपका कार्बोक्सिलिक है, कार्बो
कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको लिख लेंगे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए ये 7 ग्रुप हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, इस 7 ग्रुप से हम क्या करेंगे, यहां पे नेमिंग करना सीखेंगे आईपीएससी। ठीक है, मतलब इसको क्या होगा, इस सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जब आप एल्केन के बारे में पढ़ेंगे तो एल्केन से वहां रिलेटेड होंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे एल्कीन होगा, एल्काइन से रिलेटेड पढ़ेंगे एल्काइन होगा, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे मतलब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके बारे में, सबके बारे में हम क्या जानेंगे, अच्छे से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेमिंग करना अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पहले तो यहाँ पे बात आती है अब क्या कि आईपीएससी नेम के नियम। पहला क्या आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेम के नियम, क्या होते हैं इसके नियम, इसके बारे में। ठीक ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आईपीएससी नामांकन के नियम। तो क्या कह रहा है यहाँ पे आईपीएससी, पहला देखेंगे इसमें। ठीक ना, तो पहला क्या है, कार्बन श्रृंखला का नाम। पहला क्या है, कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन श्रृंखला का नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला का नाम, यानी नेम ऑफ कार्बन चेन। क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, नेम ऑफ कार्बन चेन। हो गया, तो हमें देखना है, पहला कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ कार्बन चेन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए समूह का नाम। क्या होना चाहिए, दूसरा में जो दूसरा होगा इसका क्या होगा, समूह का नाम। क्या होना चाहिए, समूह का नाम, यानी लिखेंगे नेम ऑफ ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, नेम ऑफ ग्रुप। तो यहां पे ये तो हुआ कि आईपीएससी नामांकन के जो नियम है उसमें हमें फॉलो करना है। तो इसके चयन को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक ना, कि मतलब कार्बन की संख्या के आधार पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 सब क्या है, क्या है, एक चयन में होता है ना। तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि कार्बन कैसे, कार्बन 1 होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, 2 रहेगा तो क्या, 3 होगा तो क्या, 4 4 5 6 7 8 9 जैसे मतलब हो उसका नामिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक ना, ये पहला स्टेप है आपका, नेमिंग का पहला स्टेप है, क्योंकि जितने भी नेमिंग होंगे सब कार्बन के आधार पे होगा। ठीक ना, तो कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस आईपीएससी नामांकन में। ठीक ना, तो हमें ये चीज को समझना पहले सबसे ज्यादा जरूरी होगा दोस्तों, कि आखिर इसका मेन कौन है जिसके वजह से हम आगे नेमिंग कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए साइड में यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना, तो पहले हम बात करना है क्या यहाँ पे, कि कार्बन का नाम लिखना है। ठीक है, अगर एक कार्बन होगा, कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो क्या लिखेंगे, 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 3 होगा तो क्या लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। बस मैं आपको 10 तक ही बताऊंगा। ठीक है, आगे कोई जरूरत नहीं है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम इसको बांट दे रहे हैं 2 कॉलम में। ठीक है, देखिए जब यहीं पे कार्बन अगर 1 होगा तो उसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे इसको, जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या बोलेंगे, मेथ। कार्बन की संख्या जब 2 होगा तो क्या बोलेंगे आप, एथ। क्या पढ़ा जाता है उसको, एथ। कार्बन की संख्या जब 3 होगी तो पढ़ा जाता है प्रोप। क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, प्रोप। ठीक ना, कार्बन की संख्या जब 4 होगी तो क्या बोलेंगे उसको, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 होगी तो उसको पेंट पढ़ेंगे, पेंट। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, पेंट। कार्बन की संख्या जब 6 होगी तो क्या पढ़ेंगे उसको, हेप्ट।
क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जब कार्बन की संख्या होगी 6 तो आप पढ़ेंगे हेक्स, क्या पढ़ेंगे हेक्स। और जब कार्बन की संख्या 7 होगी तो आप पढ़ेंगे सेप्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, जब कार्बन की संख्या 7 होगी यानी 7 होगी तो पढ़ेंगे हेप्ट, सॉरी सेप्ट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, आप पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए कार्बन की जब संख्या 6 होगी तो वहां पे हेक्स पढ़ेंगे, ठीक ना। कार्बन की संख्या जब 7 होगी तो पढ़ेंगे हेप्ट, यहाँ पे हेप्ट, ठीक है। कार्बन की संख्या जब 8 होगा तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑक्ट। कार्बन की संख्या जब 9 होगी तो क्या पढ़ेंगे, नॉन। और जब कार्बन की संख्या यहाँ पे 10 होगी तो आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डेक, क्या पढ़ेंगे, डेक। तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेथ, मेथ लिख लेंगे ऐसे, एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स और हेप्ट। और ऑक पढ़ेंगे इसको OCT, ऑक लिख देंगे, नॉन, और यहां पे लिख देंगे डेक, ठीक है। तो ये रहा, जब कार्बन की संख्या 1 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ठीक है। ये चीजें आपको याद होने चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस 8-9 तक ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक ना। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं दोस्तों बस आप उतना ही तैयार कीजिए, आप बेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए ठीक है, तो यहां पे देखिए जो सातों यहां पे श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एल्केन के बारे में, ठीक है। चलिए यहां पे हम इस सबको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में। तो पहला यहां पे क्या है, एल्केन, ठीक है। एल्केन, देखिए जो एल्केन है, तो अगर आप एल्केन के बारे में बहुत खास नहीं जानते हैं तो आपको मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक ना। तो जाके आप एल्केन वहां पढ़ सकते हैं, एल्कीन पढ़ सकते हैं, एल्काइन पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से बेहतर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ सिर्फ दोस्तों सिर्फ आईपीएससी नेमिंग पे फोकस करना है कि कैसे इनका नामांकन किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं। देखिए जो एल्केन है, एल्केन की क्या होती है, देखिए यहाँ पे जो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है ना, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, समान सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी हम इसको क्या कहेंगे, जनरल फार्मूला। क्या कहेंगे इसको, जनरल फार्मूला, ठीक है। तो जो जनरल फार्मूला होता है वो कितना होता है, तो ध्यान देंगे आप, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। क्या पूछता है, कहता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CnH2n+2 होता है, ठीक ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एल्केन का फार्मूला याद रखेंगे। जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो एल्केन है, ठीक ना। तो एल्केन का जो अनुलग्न होता है क्या होता है, ठीक ना, सफिक्स जिसको बोला जाता है। तो अनुलग्न पहले हम यहां पर लिखेंगे, क्या, अनुलग्न, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सफिक्स, सफिक्स, ठीक है। तो यहां पे नेमिंग के लिए सफिक्स में मतलब लास्ट में क्या लगाया जाता है, इस चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे इसके लास्ट में एन लगाया जाता है, क्या लिखा जाता है, एन,
ठीक ना, यानी ANE क्या लगाया जाता है लास्ट में, सफिक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, एन का, ठीक ना। तो एन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे समूह, यहाँ पे कौन सा समूह होगा दोस्तों, ठीक ना, समूह यानी ग्रुप, ठीक ना, क्या होगा, ग्रुप। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो एल्केन है, ठीक ना, एल्केन है, इसमें कोई समूह नहीं पाया जाता, ठीक ना, ये बॉन्डिंग के आधार पे यहाँ पे कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक ना। किसके आधार पे, एल्केन में कोई समूह नहीं पाया जाता है, इसमें केवल बॉन्डिंग के आधार पे जो कार्बन होते हैं वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो एल्केन में आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जो कार्बन जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं दोनों किससे, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक ना। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच, यहां पे देखिए इसको लिख लीजिए जैसे कार्बन और कार्बन के बीच, यहां लिखिए कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध, क्या होता है, एकल आबंध पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है, ठीक है। तो जो एल्केन है, एल्केन में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है जो मतलब सी है वो सी, ठीक है, यानी कार्बन जो परमाणु हैं ये दोनों किससे, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये चीज तो समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण के थ्रू यहाँ पे बताता हूं उसको, ठीक ना, कि कैसे अब इसकी नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो चलिए पहला हम बात करते हैं यहाँ पे, किसका बात करेंगे पहले हम, तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कार्बन की संख्या जब हम एक लेंगे तो, ठीक ना, देखिए कार्बन की संख्या जब हम एक लेंगे तो देखिए यानी आप सभी जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, ठीक ना। ये सब पता होना चाहिए भाई, ये सब तो किसी तरह पता होना चाहिए, ये सब आपको हर हालत में पता होना चाहिए। अगर ये ही नहीं पता रहा तो फिर आप कहां सीख पाएंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे कि जो कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो कार्बन के दोस्त होते हैं, या कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितने होते हैं, 4, याद रखिएगा, क्या, 4। और चारों के चारों क्या है, आवारा है, क्या है, आवारा है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ जोड़ा जाता है एक्चुअली, ठीक ना, लेकिन जो इसके जो चारों वैलेंसियां हैं खाली रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या देखिए, जो कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे चारों खाली है, क्या है, चारों यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या है दोस्तों, खाली है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए जो कार्बन की वैलेंसी चारों खाली है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, यानी क्या बन गया, यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका अणु सूत्र बन गया वो क्या हो गया, CH4 बन गया, क्या बन गया, ये अणु सूत्र ये बन गया, क्या देखेंगे, अणु सूत्र, ठीक ना, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया यहाँ पे, CH4, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो हमने बताया आपको कि जब एक कार्बन होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथ, क्या पढ़ेंगे, मेथ। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मेथ, सॉरी यहाँ पे क्या रखेंगे आप, मेथ, ठीक है, मेथ। और देखिए यहाँ पे जो अनलग्न है यानी सफिक्स है वो क्या है, आपने क्या रखा है, तो आप रखे हैं एन, क्या रखे हैं, एन। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो देखिए मेथ धन एन, यानी क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मेथ धन एन इक्वल टू मेथेन, क्या बन गया, यहाँ पे मेथेन बन गया, ठीक है। तो देखिए क्या बताइए, कोई टफ है नेमिंग करना, यहाँ पे खुद ही बताइए, क्या यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है नेमिंग करने में। देखिए हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया नया, बस हम बताया आपको कि यहाँ देखिए हमने कार्बन की संख्या 1 लिया, ठीक ना, और एक कार्बन की संख्या लिया, फिर इसके चारों दोस्तों को हमने ढूंढा, यानी जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसके बाद हमने चारों हाइड्रोजन को यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसका क्या बन गया, देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन हमने लिखा, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हमने हाइड्रोजन लिख दिया, CH4,
और किसका फार्मूला होता है, तो मेथेन का होता है, ठीक ना। ये आपको पहले नहीं पता है, ठीक ना। आज आप क्या कर रहे हैं, इसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या पढ़ा जाता है उसको, मेथ। क्या पढ़ा जाता है, मेथ। हमने आपको साइड में बताया ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए। जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ पढ़ेंगे उसको, ठीक। वही फिर हमने सफिक्स क्या लिया हुआ है, एन, ए एन ई। क्या लिखेंगे, ए एन ई, या हिंदी में एन लिखेंगे, ठीक ना। तो प्लस एन, अब दोनों को मिला देंगे, मेथ धन एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, मेथेन। यही क्या होता है, यही क्या होता है इसका, देखिए इसका नाम होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आप क्या क्या रखना है, यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ और ए एन ई और बराबर क्या लिख देंगे, मेथेन। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो अब हम दूसरे यहाँ पे, जो ये तो पहला रहा, ठीक ना, यहाँ पे इसका पहला उदाहरण रहा। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे की। तो चलिए इस सब कंपाउंड्स कैसे प्राप्त करते हैं सर, तो आप फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे, आपको सभी कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। देखिए जो एन रखा गया है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। तो आप कार्बन वहां पे 2 रखेंगे तो वहां पे दूसरे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 3 रखेंगे दूसरा कंपाउंड प्राप्त होगा, 4 रखेंगे चौथा कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप क्या करना है, जब ऐसे सारी चीज आपको सीखनी है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन, और वहां से हाइड्रोकार्बन में आपको मिलेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे दूसरे की, जो हम कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, 2, यानी कार्बन की संख्या हम कितनी लेंगे, 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूं, कार्बन की संख्या 2 जब लेंगे तो देखिए कार्बन हो गया, एन की संख्या कितनी है, यानी 2 है, और एच है और 2, और एन की संख्या आपने कितना रखा, 2, अब प्लस 2 कितना हो गया, C2, और यहाँ पे 2 दूना 4, अब प्लस 2 कितना हो जाएगा, C2H6 प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो देखिए एक कार्बन हमने यहां पर रखा, ठीक है, और दूसरा कार्बन हमने यहां पर रखा, हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो इसकी वैलेंसी हम आपको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंसी, इसकी वैलेंसी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ऐसे, ठीक ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो कार्बन है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है, तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। और यहाँ पे जो उसकी तीनों वैलेंसी क्या है, खाली है, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आप जोड़ दीजिए, सभी जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, यानी लिख दीजिए 3 हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे और सूत्र क्या बना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए CH3 क्या होगा, CH3, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दीजिए, क्या लिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3, यहाँ पे कार्बन से क्या रख करेंगे आप, CH3 रख देंगे, ठीक ना। तो देखिए आप इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे C2H6 के नहीं तो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त कर सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन की संख्या 2 है, देखिए 1 2, और हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी नेमिंग की, ठीक ना, इसकी नेमिंग की। सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें यही चीज को सीखना है इस वीडियो में। तो देखिए कार्बन की संख्या 2, मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन की संख्या, देखिए सभी जगह पहले हम कार्बन की संख्या को ही क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो फिर भाई क्या नाम रखेंगे यहाँ पे, तो कार्बन की संख्या जब 2 होगी तो आप क्या बोलेंगे, मेथ तो नहीं पढ़ेंगे, मेथ तो एक कार्बन के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे, आप याद कीजिए, हाँ याद आ गया, क्या होगा, एथ, क्या होगा, एथ। तो आप क्या लिखेंगे, एथ, ठीक ना, एथ लिखेंगे, एथ। और आपने सफिक्स क्या लगा रखा है दोस्तों, आपने सफिक्स क्या लगा रखा है, तो आपको सफिक्स नहीं बोलना है, आपको एल्केन में जो सफिक्स होता है एन होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन, क्या लिखेंगे, एन, ठीक ना। तो एथ एन मतलब क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। और देखिए इंग्लिश लिखते हैं इसका ETH, ठीक ना, एथ प्लस ANE,
तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम इसकी नेमिंग करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या डिपेंड नहीं करती है नेमिंग में, इससे कभी नहीं डरना है आपको, बस कार्बन की संख्या देखना है आपको, बस कार्बन की संख्या देखिए और सफिक्स लगाइए, आपका नाम बनके तैयार। ठीक है, तो बताइए अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे गांव में नामांकन कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए पंडित जी करते हैं और यहाँ पे हम लोग खुद इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद ही इस कंपाउंड्स को बना रहे हैं और इसका नामांकन भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या पंडित से कम हुए क्या, उस ज्योतिषी से कम हुए क्या, नहीं। देखिए हर एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान एक काम कर सकता है, ठीक ना। बेहतर पढ़िए, आप हर एक काम को अंजाम दे सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे देखिए बच्चे की नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक ना, उनके हम लोग यहाँ पे नामांकन कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आपको और मैं यहाँ पे बताता हूं नेक्स्ट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो, ठीक ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, जब हम कार्बन की संख्या कितना लेंगे, कार्बन की संख्या हम क्या लेंगे यहाँ पे तीसरे उदाहरण में क्या लेंगे, कार्बन की संख्या भाई 3 लेंगे, ठीक ना। देखिए तो कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो हम तीनों कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तीनों को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और तीनों के वैलेंसी को दिखा दीजिए, हो गया, हो गया ना। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए, हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, देखिए कैसे आप, अब इसको अगर हमें क्या इसका अणुसूत्र लिखना है, क्या लिखना है, अणुसूत्र लिखना है। तो अणुसूत्र में हम देखिए कैसे लिखेंगे, अणुसूत्र में देखिए एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लिखेंगे CH3, ठीक है। एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो CH2 लिखेंगे, ठीक है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम इस प्रकार से भी अणुसूत्र क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, या आप चाहें तो और इजी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन की संख्या जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 3 8, तो क्या लिखेंगे C3H8। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नामांकन करेंगे, क्या करेंगे इसका दोस्तों, नामांकन करेंगे, ठीक ना। तो कैसे, देखिए कार्बन की संख्या जब 3 होगी, जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो क्या आप नाम रखेंगे उसका, तो पता है आपको कि आप याद कीजिए, पहले का नाम मैंने बताया था मेथ, दूसरे का नाम एथ, और जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो मैंने बताया था आपको प्रोप। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, प्रोप। सफिक्स जोड़ दीजिए एन, सफिक्स जोड़ दीजिए एन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका नामकरण कर दिया, यानी इसका नाम हमने क्या रख दिया, प्रोपेन। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रोप धन एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो प्रोपेन। चलिए तो देखिए बिल्कुल आसान लग रहा है ना आपको, ये आसान, ऐसे ही सब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको सारी चीजों का नामकरण करना बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसकी आईपीसी नेमिंग वगैरह, ठीक ना। तो चलिए ये चीज हो गया। आप ऐसे ही कार्बन की जब संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपको ब्यूटेन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए लंबा वीडियो जाएगा दोस्तों, बस आपको धैर्य बनाना है क्योंकि आपको सारी चीजें सीखना है, ठीक ना। हमें बड़ा वीडियो से कोई मतलब नहीं है, वीडियो भले बड़ा जाए लेकिन हमें क्या, हम जो चीज सीखना चाहते हैं वो चीजें हमको आना चाहिए, ठीक ना। तो आप इससे परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको ये सारी चीजें क्या करना है दोस्तों, सीखना है, ठीक ना। कोरम पूर्ति करने वालों की तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और यदि आपको वीडियो
पसंद आ रहा है, ये आपको अगर नामांकन अच्छे समझ में आ रहा है तो जरूर दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए दोस्तों। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या जब हम 4 लेंगे, 1 2 3 4, देखिए चारों कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। चारों की जो वैलेंसियां हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को सभी जगह जोड़ दे रहे हैं, हो गया, हाइड्रोजन को हमने जोड़ दिया, ठीक ना। यहाँ पे चलिए, हाँ एक चीज आपके मन में सवाल उठ रहा है, हाँ सर ये हाइड्रोजन कहाँ से आप जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मत सोचिए, बस यहाँ पे आप कार्बन की वैलेंसी को बस दिखाइए और जितना जगह मिल रहा है, वैलेंसी खाली मिल रही है, आप वहां पे क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, ठीक ना। देखिए, लेकिन वैलेंसी सबकी 4 होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4, फिर 1 2 3 4, यहाँ पे भी वैलेंसी 4, 1 2 3 4, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो आप इसका अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, पहले देख लीजिए। अणुसूत्र में क्या लिखेंगे आप, तो देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्या लिखेंगे, CH3। फिर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, CH2। फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, CH2। यहाँ देखिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, खुद ही आप बना सकते हैं। आप यहाँ क्या लिखेंगे, CH3, ठीक ना। यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड लगा ही दीजिए, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे प्राप्त हो गया, या चाहे तो और इजी से इसका नाम लिख सकते हैं। देखिए मतलब अणुसूत्र लिख सकते हैं, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, C4। और हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 2 5 2 7 3 10, क्या लिखेंगे, 10, यानी आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख करके क्या लिखेंगे, 10। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, नामांकन करना है। तो याद रखिए और याद करते भी रहिए कि कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। देखिए 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो आप 4 को क्या पढ़ रहे थे, 4 को क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ब्यूट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, तो ब्यूट, यहाँ पे लिखिए ब्यूट, और सफिक्स क्या जोड़ रहे हैं, एन, क्या जोड़ रहे हैं, एन। तो क्या हो जाएगा बराबर में, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन। आप देखिए पढ़े होंगे, छोटे होंगे तो, ठीक ना, कि क प्लस ख, तो क्या पढ़े होंगे, कख, ठीक ना। या पढ़े होंगे ख प्लस ग, तो क्या दोनों को मिलाकर बताएंगे, खग। क प्लस ल प्लस म, तो क्या पढ़ेंगे, कॉलम। वैसे ही सिर्फ आपको क्या करना है, यहां भी वही प्रोसेस आज दोहराना है, ठीक ना। तो आपको यहां भी मिला करके क्या करना है, इसको नेमिंग करना है, ठीक ना। तो आप यहां लिखेंगे ब्यूट प्लस एन, तो क्या बताएंगे, ब्यूटेन। क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका आईपीएससी नेमिंग कर सकते हैं। अब बताइए क्या आपको कठिन लग रहा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको बहुत आराम से चीजें आ जाएंगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये मेरा वीडियो देखिए पूरा, और फिर आपके ये दिमाग में खोपड़िया में किसी तरह से बैठा दूंगा मैं इन सारी चीजों को। जिस प्रकार से आपको पुदीना वाला, जिस प्रकार से आपको हरा साड़ी वाला, सारी जितने भी गाना आपको याद हो जा रहा है ना, ठीक उसी प्रकार ये आपका आईपीएससी नामांकन भी आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा समूह था उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो एक गांव वाला समूह नहीं, जो पैसा वाला समूह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समूह के बारे में, 7 समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा क्या था, आप याद कीजिए, एल्केन और एल्कीन। तो दूसरा क्या है, एल्कीन, नाम याद रखेंगे दोस्तों, एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक ना। एल्कीन, इसका लिखेंगे यहाँ पे सामान्य सूत्र। क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरल फार्मूला। क्या बोलते हैं, जनरल
फार्मूला यहाँ पे बोलते हैं। जनरल फार्मूला को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CnH2n, यहाँ पे दो क्या कर देना कम, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की संख्या क्या होगा, कार्बन की संख्या, और यहाँ पे फिर यहाँ देखिए H2n होगा, यानी CnH2n होगा। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र है, आप याद रखेंगे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बिल्कुल मौका मिस नहीं करेंगे, रट्टा मार लेंगे इसको। ठीक ना, जिस प्रकार आप किसी गाने को भुनभुनाते रहते हैं ना, उसी प्रकार आप इसको भी क्या कर लेंगे, भुनभुनाते रहेंगे कि जो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। बोलना नहीं है कभी नहीं, ठीक है, बस पेपर के बाद बोलिए कोई बात नहीं, पेपर से पहले आपको इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका अनुलग्न की। क्या अनुलग्न, इसका सफिक्स, यानी सफिक्स क्या होता है इसका, ठीक ना, इसकी बात करेंगे सफिक्स की। तो यहाँ पे इसका सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, तो इन होगा। ठीक ना, क्या लिखेंगे सफिक्स में, इन, ENE, याद रखेंगे। इसका सफिक्स क्या होगा, ENE, इन। ठीक ना, और यहाँ पे इसका समूह की बात करते हैं, यानी ग्रुप। इसका समूह क्या होगा, ग्रुप। तो इसका समूह क्या होगा, यहाँ पे भी समूह नहीं पाए जाएंगे, इसमें कोई समूह नहीं पाया जाएगा। इसमें जो कार्बन होंगे, जो कार्बन एटम्स होंगे, इसके दो जो कार्बन एटम्स होंगे, दोनों कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहेंगे। तो यहाँ क्या बताएंगे आप, C डबल बॉन्ड C, यानी लिखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है, यानी जो कार्बन कार्बन जो परमाणु हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग इसके कुछ उदाहरण से यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज को। ठीक ना, तो नामकरण हमें करना है। ठीक ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहला क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन मान कार्बन की संख्या एक रख करके हम यहाँ पे नए कंपाउंड्स को नहीं बना पाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मुमकिन नहीं होता है, यानी आप लिखेंगे इसमें मेथीन कभी नहीं बन सकता है। इसमें क्या लिखेंगे कि मेथीन कभी नहीं बन सकता है। आप याद रखिएगा, एल्कीन में पहले कार्बन की संख्या से कुछ नहीं बन सकता है। ठीक ना, अगर ऐसा आ जाता है तो आप बिल्कुल बेहिचक लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, यानी मेथीन कभी नहीं बनाया जा सकता है, एल्कीन में मेथीन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब कार्बन की संख्या हम क्या रखेंगे, जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 रखेंगे, तो देखिए एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन है। ठीक ना, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से इसको ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ इसकी 2 वैलेंसी खाली रह रही हैं। देखिए, तो एक इससे हाइड्रोजन जोड़िए, एक इससे हाइड्रोजन जोड़िए, एक इससे और एक इससे। ठीक ना, तो इसका अणु सूत्र क्या तैयार हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अणु सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो लिख सकते हैं C2H4। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो कार्बन की संख्या 2 है, तो आपको याद होगा कार्बन की जब संख्या 2 होगी दोस्तों, तो क्या उसका नाम होगा, तो आप बताएंगे एथ। क्या बताएंगे, एथ। तो पहले तो आप कार्बन की संख्या का नाम याद किए रहेंगे, तो लिख देंगे एथ। हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, एथ हो गया, कार्बन की संख्या 2, एथ। ठीक, चलिए अब आप किस में नेमिंग कर रहे हैं, तो एल्कीन में। और एल्कीन में सफिक्स क्या है, तो इन है, ये भी याद रखिएगा।
तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे इन, इन, तो बताइए क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स अगर आपके बोर्ड पेपर में आ जाते हैं और पूछता है कि आप इसका आईपीएससी नामांकन कीजिए, तो बेहिचक कार्बन की संख्या जोड़िएगा और याद कीजिएगा डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में इन सफिक्स होता है, इन। ठीक ना, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, एथीन बन गया। देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, तो एथ लिखेंगे अब प्लस ई एन ई, यानी क्या हो जाएगा, यहां पे एथीन हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका नामांकन कर सकते हैं। देखिए है ना आसान, एक एक चीज को जब समझेंगे तो क्यों नहीं आएगा। ठीक ना, और क्या है कि ये नहीं आएगा। ठीक ना, जब आप ठान लिए हैं तो इसको तो आना ही आना है, और यहां सेट कीजिए इसको यहां। ठीक ना, चलिए तो फिर हम दूसरे की बात करते हैं। अब हम कार्बन की संख्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए तीसरा इसका जो उदाहरण है हम लेंगे कार्बन की संख्या 3। क्या करेंगे आप, कार्बन की संख्या को 3 लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1 2 और 3। क्या करेंगे, 3 कार्बन की संख्या को ले लिए। ठीक है, देखिए और आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन जो है वो किससे जुड़ेगा भाई, ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड से। यहाँ पे क्या रखेंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक ना, आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो देखिए इसकी वैलेंसी अभी 2 खाली है ना, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, हो गई, बिल्कुल हो गई। चलिए एक यहाँ जोड़िए हाइड्रोजन, एक यहाँ जोड़ दीजिए, और एक यहाँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। देखिए 1 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4 हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, आप देखिए अब इसका आप अणु सूत्र लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या लिखेंगे, CH2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख देंगे। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH लिख दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दीजिए। इस प्रकार से क्या हो गया, इसको अणु सूत्र भी आप तैयार कर लिए, है ना, सिर्फ कार्बन की संख्या को रख करके हम। ठीक ना, उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 है, 3 रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका अणु सूत्र। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे नेमिंग कैसे किया जाता है। तो देखिए 1 2 3 कार्बन की संख्या जब कितनी होगी, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, जब कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 होगी तो आप क्या बताएंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप, याद है ना आपको, प्रोप होगा दोस्तों, प्रोप। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है, और इसका सफिक्स क्या है, तो इन है, आप लिख लीजिए इन, सफिक्स इन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रोपीन। क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा, यानी प्रोप अधन इन बराबर आप लिखेंगे प्रोपीन। क्या लिखेंगे, प्रोपीन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपीन। चलिए ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और इसका उदाहरण बताता हूं। चलिए अब हम लोग इसमें नोट कुछ विशेष बातों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। तो आप नोट में इसको लिखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो जिधर से लिखेंगे, यहाँ पे जिधर से समूह पहले नंबर, क्या लिखेंगे, जिधर से समूह पहले नंबर से ही, यानी क्या करते हैं इसमें, मतलब कि हमें काउंटिंग करना होता है। ठीक ना, कि इधर से मतलब हम किधर से, मतलब जिधर से भी क्या करते हैं, मतलब जहां भी डबल बॉन्ड आ जाता है ना, हम वहीं से
मतलब क्या करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम उधर से ही काउंटिंग करेंगे जिधर से उसकी संख्या पहले आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, जिधर से समूह पहले नंबर, उधर से ही क्या करते हैं, हम गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे चीज है, ठीक है, यानी जिधर से समूह पहले आता है, यहाँ पे लिखना चाहिए, जिधर से समूह पहले आता है नंबरिंग उधर से ही पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा है कि जिधर से समूह पहले नंबर से गिनना शुरू करते हैं, ठीक ना, मतलब जिधर से समूह पहले आता है उधर से हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर उधर से ही गिनना स्टार्ट करते हैं। आप लिख लीजिए उधर, नंबर उधर से गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, कार्बन की संख्या को 4 लिया है। कितना, कार्बन की संख्या 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे और एक और एक। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी के आधार पे इसको हम लोग अरेंज करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक ना, और यहाँ देखिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक और यहाँ एक, यानी 1 2 3 4 हो गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक और एक क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर एक आप रख दीजिए इधर, ठीक है, और एक को रख दीजिए इधर, यानी 1 2 और 2 4 हो गया, फिर 1 2 और 2 4 हो गया। ठीक ना, इस प्रकार से क्या हो गई, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, 4 कार्बन लिया। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए जब इसमें कार्बन ज्यादा संख्या में आता है, ठीक ना, और वहां पे आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड जहां पहले जुड़ा रहता है ना, वहां से हम क्या करते हैं, मतलब देखा जाता है कि जिधर से हम नंबरिंग उधर से ही करते हैं कि जिधर से वो पहले आए। ठीक ना, तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये पहले नंबर पे ही आ जाएगा। क्या होगा, पहले ही नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम किधर से काउंटिंग करेंगे, तो क्यों, हम पहले इधर से ही काउंटिंग करेंगे। ठीक ना, यानी जिधर से पहले क्या आ जाए, इसका डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, इसमें बस यही करना है आपको कि संख्या यहाँ पे देखेंगे कि जिधर से जो डबल बॉन्ड वाला रहेगा उधर से हम क्या करेंगे, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, अगर आप उल्टा काउंटिंग करते हैं तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि हम देखिए क्या करते हैं, हम लोग घर जाने के लिए हम लोग रास्ता जब तय करते हैं, यानी घर जाने के लिए हम पहले रास्ता देखते हैं जो रास्ता पहले लेके जा रहा है हम उसी रास्ते को सेलेक्ट करते हैं। ठीक ना, और हम क्या करते हैं, पहले हम घर पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, घर जाने के लिए पूरा चक्कर लगा के जाते हैं, तो वहां डिस्टेंस पड़ जाता है, दूरी हो जाती है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे भाई। ठीक ना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे जिधर से हमें जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो पहले हमें प्राप्त हो जाए। ठीक ना, मान लीजिए कि हमें घर से कुछ दूरी पे क्या कोई मिलने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरा गांव का चक्कर लगा के जाएंगे नहीं, हम पहले रास्ता को तय करेंगे, कौन रास्ता हम क्या करेंगे जो हमारे लिए आसान है, मतलब हम पहले जो पहुंच जाएंगे उसी रास्ते को हम क्या करेंगे, पकड़े, उसी रास्ते से हम क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो उस आदमी से हमें पहले मतलब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको हम जल्दी उससे मिल जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो पहले नंबर पे ही मिल जाएगा, तो हम क्यों जाएंगे यहाँ पे उल्टा गिनती करने, 1 2 3 4 चौथे क्यों हम जाएंगे यहाँ पे भाई। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके पहले तो हम बात करेंगे कार्बन की संख्या पे। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो कार्बन की जब संख्या 4 होगी तो क्या लिखा जाता है, ब्यूट। क्या लिखा जाता है, ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब प्लस, अब डबल बॉन्ड है तो आपको पता है इन लगेगा, तो यहाँ पे इन लिख दिए, हो गया ना। और यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना। तो चलिए हम आगे लिख देते हैं, पर इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। और यहाँ पे देखिए पहले ही नंबर पे मिल जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूटीन 1। क्या लिख देंगे यहाँ पे, ब्यूटीन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन इक्वल टू ब्यूटीन
ठीक ना, और 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम आईपीएससी नेमिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला हो गया। चलिए दूसरे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए 4 ही कार्बन, अब हमें क्या करना है, अब इस हम क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को हम थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक ना, डबल बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, बीच में लेके चल रहे हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए कार्बन संख्या लिखिए 1 2 3 4। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन की संख्या को हम फिर 4 लिख रहे हैं। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए और फिर 1। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें वैलेंसी को सेट करना है ना, तो कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 है। फिर क्या करेंगे हम, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गई कार्बन की वैलेंसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी हम लोग सेट करते हैं। ठीक ना, सब सेट करना है दोस्तों बस। ठीक ना, चलिए ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके साथ हम लोग एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और इसके साथ एक हाइड्रोजन को, तो देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 हो गया ना, फिर 1 2 और 2 4 हो गया, 1 2 और 2 4 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सब में पा रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक ना, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको सीखना है तो डट के इस वीडियो को देखना पड़ेगा और फिर अंतिम तक देखिए। आपको मैं बताया ना कि 100% आपको आईपीएससी नेमिंग करना आ जाएगा। ठीक ना, चलिए तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे हैं सर हम इधर से काउंटिंग किधर से करें। ठीक ना, क्योंकि ये बीच में आ गया है, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बीच में आ गया है। ठीक ना, काउंटिंग किधर से करें, हम एन से काउंटिंग करेंगे तब वो बराबर आएगा, एन से काउंटिंग करेंगे तब वो बराबर आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम कार्बन 1 2 3 4 यानी 1 2 तो दूसरे पे आ जा रहा है, फिर 1 2 यानी फिर दूसरे पे आ जा रहा है। ठीक ना, क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है, तो कहीं से भी कर लीजिए ना। जब बीच में है यार तो आप कोई मायने नहीं रखता। ठीक ना, हम ऐसे जगह ठहरे हुए हैं जहां से हमारा घर क्या है, सेंटर में पड़ रहा है। अगर 2 रूट है, हम दोनों रूट से जाएंगे तो रास्ता हमारा क्या है, डिस्टेंस जो घर का है वो सेम, दोनों क्या है, बराबर है, तो हम किसी रूट से निकल जाएंगे यार। फिर सोचने की क्या जरूरत है कि उस रूट से जाए कि इस रूट से जाए, ऐसा तो कोई सोचने वाली बातें नहीं है। क्योंकि हम दोनों रूट से जा रहे हैं, तो मान लीजिए इस रूट से जा रहे हैं तब वो हमको 5 मिनट लगेगा, उस रूट से आ रहा है तब वो 5 मिनट लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है, आप वहीं से निकल चलेंगे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप किधर से भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है तो लिख लेंगे 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब प्लस इन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और देखिए दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, तो लिख दीजिए 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो ब्यूट प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूटीन हो जाएगा और 2 लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, चलिए तो अगर हम बात करते हैं ऐसे ही, अगर हम फिर दूसरे की अगर यही आपको चीज आपको थोड़ा घुमा करके यहाँ पे दे दे, ठीक ना, तो कैसे आप उसका नेमिंग करेंगे। देखिए कार्बन यहाँ पे भी हम 4 रखेंगे। ठीक ना, यहाँ पे भी हम कार्बन 4 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डबल बॉन्ड कर देंगे। देखिए इसी चीज को मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ। ठीक ना, 3 तरीके से इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दे, इसलिए मैं इस चीज को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ना, देखिए 3 वे हैं, यानी ये देखिए ऐसा किसमें पाया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंजिंग दिख रहा है। समयावता जब पढ़ेंगे ना, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी ऐसे। ठीक ना, तो आप देखेंगे, चलिए यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी खाली है, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली है। देखिए 4 हो गया ना कार्बन की वैलेंसी, बिल्कुल। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक ना, और फिर क्या करेंगे आप, एक यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक ना, तो 1 2 और 2 4 हो गया इसका भी। ठीक है, 1 2 और 2 4 हो गया इसका भी, 1 2 3 4। देखिए इसकी भी वैलेंसी 4। ठीक है, और इसकी भी वैलेंसी 4 और इसकी भी वैलेंसी 4। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 2 4 और 2 4। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक ना, देखिए
तो यहाँ देखिए, अब आपको बात सोच रहे हैं सर अब तो हमें समझ में आ गई है कि काउंटिंग किधर से करना है। सर आपने बताया था कि हम काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे, यानी गिनना उधर से शुरू करेंगे जिधर पहले क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक ना। तो अब तो हम देख रहे हैं कि इधर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, इधर दिया हुआ है। तो अब तो हम जान गए हैं कि हमें किधर से काउंटिंग करना है। तो सर अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे कार्बन की संख्या की 1 2 3 4, ठीक ना। अब तो आप नेमिंग भी कर लेंगे यार, ठीक ना। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4, तो आप क्या रखेंगे, ब्यूट, क्या रखेंगे आप नाम, ब्यूट। अब प्लस इन, क्या करेंगे, प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटीन। और देखिए कार्बन की संख्या इधर देखिए डबल बॉन्ड किधर पहले आ रहा है ना, तो क्या रखेंगे 1, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्यूटीन, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 1 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपने ब्यूट रखा प्लस इन रखा और बना दिया आपने ब्यूटीन, ब्यूटीन और 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आईपीएससी नेमिंग की जाती है, इस प्रकार से क्या की जाती है, आईपीएससी नेमिंग की जाती है, ठीक ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। आप आगे चाहें तो और भी कार्बन की संख्या 5 रख के नाम लिख सकते हैं, 6 रख के नाम लिख सकते हैं, 7 रख के नाम लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कंपाउंड निकालना नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए CnH2n लिखा हुआ है मैंने। आप यहाँ क्या करेंगे, जो n है वो कार्बन एटम की संख्या है, यहाँ पे कार्बन की यहाँ n है वहां 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, तो देखिए कार्बन C5 और कितना हो जाएगा, H10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, H10 आ जाएगा। ऐसे ही 6 रखेंगे तो C6H12 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका बनाते जाएंगे, ठीक ना। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे समूह की, ठीक ना। तीसरा समूह हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, और फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा जो भाई है वो क्या है, एल्काइन, एल्काइन, ठीक ना। तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये खिसिया जाएगा, ठीक ना। क्या तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये खिसिया जाएगा यार, ठीक ना, क्योंकि तीनों भाई हैं। तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, क्या जानेंगे, सामान्य सूत्र, यानी जो जनरल फार्मूला होता है ना, इसको हम लोग जानेंगे कि जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है। तो जनरल फार्मूला क्या होगा इसका, तो लिखेंगे CnH2n-2, ठीक ना, H2 माइनस यानी CnH2n-2। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, ठीक ना, यानी 1 नंबर तो आपको देकर जाएगा। ये तीनों में से तो कोई ना कोई एक आएगा दोस्तों, 100%, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनुलग्न, अनुलग्न इसका यानी सफिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सफिक्स। टाइटल है यार, जैसे हम लोग का नाम वगैरह लिखा जाता है ना, तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, ठीक ना, वैसे ये टाइटल है इसका, ठीक ना। तो क्या होगा टाइटल में, हम देखिए हमने लिखा एल्केन में एन, एल्केन में लिखा इन, और इसमें क्या लिखेंगे, आइन, क्या लिखेंगे इसमें, आइन, क्या लिखेंगे, आइन, आइन लिखेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इंग्लिश में लिखेंगे YNE, क्या लिखेंगे, YNE। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं समूह की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समूह की यानी ग्रुप की, ठीक है। तो इसमें भी कोई ग्रुप नहीं पाया जाता है, एल्काइन में भी कोई ग्रुप नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 2 कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना, कि यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, कार्बन और
कार्बन के बीच त्रिआबंध पाया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे इसके उदाहरण से, यानी इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए पहला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे मेथाइन। क्या लिखेंगे? मेथाइन। तो पहला में लिखेंगे इसमें मेथाइन क्या लिखेंगे यहाँ पे? मेथाइन कभी नहीं बनाया जा सकता है, मेथाइन कभी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। अगर आ जाए कि आप एल्काइन से मेथाइन को बनाकर दिखाइए तो आप बेहिचक लिख दीजिएगा कि ये असंभव, इसको बनाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन की संख्या अगर एक रही तो अकेले कार्बन कुछ नहीं कर सकता है, ठीक ना। देखिए, तो हम दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन लेंगे, ठीक है। 2 कार्बन की संख्या हम दोनों क्या लेंगे? 2 लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको ट्रिपल बॉन्ड से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन इधर रखेंगे और एक हाइड्रोजन इधर रखेंगे। देखिए 3 1 4, 3 1 4। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, इसका अणुसूत्र क्या बन जाएगा? तो देखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो गई, ठीक ना। तो ये आपका अणुसूत्र हो गया ना दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या हो गया? अणुसूत्र हो गया, ठीक है। क्या हो गया? तो अणुसूत्र हो गया यहाँ पे। चलिए फिर ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे, जब कार्बन की संख्या 2 है और आपको पता है कि इसका सफिक्स क्या है, तो आप नाम नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन की संख्या 2 है, तो जब कार्बन की संख्या 2 है तो आपको पता है कि कार्बन की संख्या जब 2 रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे भाई बताइए? एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एथ लिखेंगे ना, एथ। और देखिए सफिक्स आपको पता है आइन, तो लिख लीजिए ना आइन। तो लिख लिया ना आइन, यानी क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या बोलेंगे? एथाइन। क्या बोलेंगे? एथाइन। तो इस प्रकार से आप क्या नाम इसका ढूंढ लिए, इसका नामांकरण। देखिए कितना आसान है, बस खाली एक दिमाग में ना, बाबरे आईपीएससी नेमिंग बहुत डिफिकल्ट है, हमको आता ही नहीं है। आप देख करके वीडियो देखिए ना, फिर आपको डिफिकल्ट लगे तो फिर मुझसे बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक ना। आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो सेंड कीजिए, आपके दोस्त भी अच्छे से इस चीज को सीख लें, ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पे हो गया। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एथ प्लस YNE लिख देंगे, एथाइन। एथाइन हो गया। बहुत इजी बात है यार, एथाइन का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? कार्बन की संख्या दोस्तों कितना लेंगे यहाँ पे? तो कार्बन की संख्या हम 3 लेंगे, ठीक ना। चलिए तो कार्बन की संख्या 3 लेंगे, तो देखिए 1 2 और 3, ठीक है ना। कार्बन की संख्या हमने क्या लिया? 3 लिया। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम अभी यहाँ पे भी जोड़ के बता देंगे 3 यहाँ पे बॉन्ड्स, इसको जोड़ करके हम फिर आपको दूसरा भी बता देंगे, पहले इसको समझिए, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि इनमें हम जितने भी कार्बन आएंगे सबको हम ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या है, जो एल्काइन होता है, एल्काइन कहता है कि देखो भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें जो कार्बन परमाणु आएंगे ना, कार्बन परमाणु जो 2 कार्बन परमाणु, उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक ना। इसका शर्त है, ठीक ना। कह रहा है कि ऐसे क्या, ऐसे हाइड्रोकार्बन
है ना, जिसमें दो कार्बन एटम्स यानी जो दो कार्बन परमाणु होते हैं उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जुड़े होने चाहिए, तब जाकर के क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा, तब ये मानता है। तो अब देखिए इसकी वैलेंसी एक यहाँ पे 4 हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, और देखिए 1 और 3 4 हो गया, और फिर 3 और 1 4 हो गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अब कंपाउंड बन गया। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, तो यहाँ और सूत्र इसका लिखना है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसका नेमिंग करना है, हमें क्या करना है, तो देखिए 1 2 3 कार्बन की संख्या यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम जैसे मैंने आपको एल्कीन में बताया वैसे ही यहाँ पे भी आप क्या करना पड़ेगा, आपको नेमिंग यानी इसकी काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नाम लिखने से पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि किधर से हम काउंट करें तो पहले इसका ट्रिपल बॉन्ड जो है जुड़ा हुआ है वो आ जाए, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया उधर से ही काउंट करेंगे जिधर से हमें पहले प्राप्त हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे एक कार्बन परमाणु 3 बॉन्डों के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, हमें उसी को ढूंढना है। तो हम उधर से चलेंगे जिधर से पहले मिल जाए। तो देखिए हम इधर से चलेंगे तो पहले ही मिल जा रहा है, और इधर से चल रहा है तो देखिए बाद में मिल रहा है। तो हमें अच्छा तो इधर से काउंट करना, तो 1 2 3, तो पहले पे ही कितना मिल जा रहा है, 1 पे मिल जा रहा है ना। तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, प्रोप, याद है ना आपको, 3 जब कार्बन होगा तो प्रोप पढ़ेंगे, प्रोप, और सफिक्स क्या है, आइन, क्या है, आइन, तो लिख लीजिए आइन, ठीक है ना, क्या है, आइन। तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे बराबर प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन। और यहाँ पे आपको कितने नंबर पे मिल रहा है, कितने नंबर पर, तो एक, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपाइन 1 हो गया। चलिए इंग्लिश में इसको लिख दीजिए प्रोप प्लस आइन, आइन बराबर लिख दीजिए प्रोपाइन, प्रोपाइन 1, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इसकी नेमिंग कर लेंगे। अब बताइए क्या आपको कठिन लग रहा है, कैसे कठिन लग रहा है, मजा आ रहा है ना, ऐसे आप सीख जाएंगे बस चुटकियों में यार। बस एक बार मेरा वीडियो देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं आईपीसी नेमिंग से, जो भी होगा कहानी खत्म, ठीक है। आप बस इसके मास्टर बन जाएंगे। बस आप इसको पूरा देखिए, मेरे पूरे लेक्चर को देखिए, आपको कार्बन और उसकी यौगिक चैप्टर से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक ना। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर के एक हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक ना, जहां से कि आपके लिए वहां पे पूरा नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए हो गया ना। चौथा यहां पे देखिए, अब उसी तरह चौथा देखिए, हम 3 ही कार्बन लेंगे यहां पे, देखिए एक, यहां पे चलिए, तो हमने यहां क्या समझा 3, अब हम 4 कार्बन को लेंगे, ठीक है ना, यानी 2 3 और 4, ठीक है, 4 को लेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इनके बीच में हम यहाँ पे 3 कार्बन 3 डबल बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे, एक यहां और एक यहां। अब इसकी वैलेंसी को पहले पूरा कर लीजिए आप, ठीक ना, ऐसे क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे, ठीक ना, H तो हो गया। अब यहां क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए ना, झंझट हटाइए यार, आप तो आपके लिए एकदम मस्त हो गया। अब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 3 और 1 4 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक ना। तो देखिए यहां पे बात आती है ना, आप डायरेक्टली नेमिंग नहीं कर सकते हैं, पहले आप कार्बन की संख्या को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे, ठीक ना।
ऐसा आप एल्केन में नहीं करते हैं, बाकी एल्कीन एल्काइन में करना पड़ता है आपको नेमिंग करने से पहले, ठीक ना। तो चलिए क्या करेंगे, दोनों को किधर से भी काउंट कीजिए, सेम आएगा, ठीक ना। तो हम किधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। अब चाहे तो इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, सेम आएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग करेंगे उससे पहले हम इसका अणुसूत्र आपको बता देते हैं। क्या अणुसूत्र, तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा इसका, देखिए एक कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ भाई, 3 हाइड्रोजन, क्या लिख देंगे CH3, हो गया ना, हो गया। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे एक बॉन्ड बनाइए C, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए C, और फिर सिंगल बॉन्ड C और H3, ये हो गया, ठीक ना। तो आपको वह सिंपल वे में दे देगा, ऐसे भी देकर के आपसे पूछ देगा कि आप इसका आईपीएससी नाम लिखिए, देख लीजिए, ठीक ना। तो आप बहुत आसान, इधर से भी काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4, ठीक ना। इधर से भी क्या होगा, वैसे ही आएगा, ठीक है। आप यहां से भी इसका नामिंग काउंट करके आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। आप प्लस आइन लिखना है, तो आइन लिख दिया आपने, बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या, सॉरी, यहाँ पे 4 ना कार्बन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो ब्यूटाइन क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। अब देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड है वहां कितने बार है, 2 पे, तो लिख देंगे ब्यूटाइन 2, क्या लिख देंगे, ब्यूटाइन 2। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कार्बन की संख्या 5 लेकर के बताते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक ना, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कहीं बाय द वे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आप पेंटाइन को क्या कीजिए, पेंटाइन को बनाइए, ठीक ना, आपको दे दिया पेंटाइन। तो यहां देखिए, ये अगर आपको कहीं मिल जाए पेंटाइन, ठीक ना, तो यहां पे देखिए पेंटाइन में क्या करेंगे, 5 कार्बन रखेंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। और मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दे दिया हो, पेंटाइन 2, क्या दे दिया हो, पेंटाइन 2। तो चलिए यहां पे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको और नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पेपर में एग्जाम में दे देता है कि आप क्या बनाइए, पेंटाइन बना के दीजिए, पेंटाइन 2 हमें बना के दीजिए, ठीक ना। पेंटाइन 2 कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाइए, ठीक ना, या फार्मूला लिखिए। तो क्या करेंगे, पेंटाइन का मतलब कि आप याद रखेंगे, अरे भाई पेंट किसको पढ़ रहे थे रे, ओ पेंट तो हम 5 कार्बन को पढ़ रहे थे ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े, ठीक ना, यानी 5 कार्बन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कार्बन यहां से ऐड करेंगे, ठीक ना। और कितने पे, दूसरे नंबर पे क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, दूसरे पे ही इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो दूसरे पे ही होगा, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना। और यहाँ देखिए इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना, इसके वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंसी 1 2 3 4, 4 हो गया ना, और फिर 1 और 3 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, हो गया, इजी वैसे हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि किधर से पहले काउंट करेंगे, क्या आ जाए, मतलब किधर से काउंट करेंगे पहले आ जाए। तो देखिए 1 2 3, यानी तीसरे पे आ रहा है, इधर से भी 1 2, तो इधर किधर से आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे इधर से क्या आ रहा है, पहले ही आ जा रहा है, आता रहा है ना, इधर से क्या हो रहा है, ये पहले ही आ जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अगर इधर से करते तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3, और यहाँ देखिए 1 2 3, यानी आप देख रहे हैं क्या, इधर से आप इधर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन इधर भी और 2 कार्बन इधर भी, यहाँ तीसरे से यहाँ क्या है, लेकिन तीसरा पे यहाँ पे जुड़ रहा है, तो आपको इधर से पहले प्राप्त होगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आराम से क्या हो जाएगा इसका नाम, यानी पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन 1 2, यानी पेंटाइन 2, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये फार्मूले का निर्माण हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन सबका आप आईपीएससी नामांकन कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक ना। फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हेलो एल्केन्स का कैसे आईपीएससी नामांकन किया जाता है, ठीक ना। अल्कोहल का कैसे किया जाता है, एल्डिहाइड का कैसे किया जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।